नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या पड़ता है प्रभाव उनका आपकी कुंडली पर, कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन आप क्या करें खास, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय। आज आचार्य जी बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के अचूक टोटके जिसे अपनाकर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। अगर आप पाना चाहते हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 चल रहा है और फाल्गुन मास है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है मृगशिरा, योग है आयुष्मान और करण है वाणिज्य। चलिए, ये तो बात रही पंचांग की और आइए अब 12 राशियों के राशिफल पर भी नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों में आज आपके अंदर जो नेतृत्व करने की विशेष योग्यता और क्षमता है, आज आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आज आपको आवश्यकता यह है कि अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए अपने गुरु की सेवा कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। आज कोर्ट कचहरी के मामलों में जो भी आपके वाद विवाद चल रहे हों, जो भी आपके साथ समस्या चल रही हो, उसकी अनदेखी न करें, आपके लिए ज्यादा लाभकारी वही है। और आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में स्वभाव में आवेग की अधिकता रहेगी, यानी आज क्रोध बहुत रहेगा, उत्तेजना बहुत ज्यादा रहेगी और कुछ इसी सब चलते, इस व्यवहार के चलते कुछ गलतफहमियां भी आपके आसपास अपने करीबी लोगों से आज आपसे हो सकती हैं। आज की तिथि में हनुमत आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। आज अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, ज्यादा से ज्यादा सौम्य वचन ही आज आपको बोलने चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या करने से बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने उच्चाधिकारियों के कारण जो आपके संबंध हैं उनसे आज आपको सहयोग मिल सकता है। दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ है, यदि आप करते हैं और ये पाठ करके घर से निकलते हैं तो समझ लीजिए किसी भी प्रकार की बाधा आज आपको परेशान नहीं करेगी। अति आत्मविश्वास में आज आप न रहें। आत्मविश्वास जरूर आवश्यक है, लेकिन अति आत्मविश्वास जो है वो घातक भी है। कैसा रहने वाला है आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत में कमी करने से आज आपको बचना जो है वो हितकारी सिद्ध नहीं होने वाला है। तो आज आप मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत में कमी मत करिए, तब आपके लक्ष्य सिद्ध होंगे। निवेश का समय आपके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। इन्वेस्टमेंट में ध्यान लगा करके आप बहुत अच्छा, अगर आप निवेश करते हैं, सोच समझ के करते हैं, बहुत आपको लाभ मिलेगा। सौम्य व्यवहार रखना आज आपके लिए भी आवश्यक है। हो सकता है आज आप अपने व्यवहार से अपने बनते हुए काम प्रभावित कर जाएं, तो सौम्य व्यवहार रखिए। और चलिए क्या कहते हैं आज के सितारे सिंह राशि वालों के लिए, ये भी जान लेते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन में छोटी छोटी कुछ यात्राएं आ सकती हैं जो आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। दिन तनाव भरा हो सकता है। आज की दिनचर्या में भगवान श्री राम की आराधना कर लेना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना
आपको सफलता दिलाएगा। आज किसी भी परिस्थिति में अपने धीरज को नहीं खोना चाहिए, अपने दिमाग की जो ठंडक है, मानसिक शांति को बना करके रखिए। और आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोग, खासतौर पे नौकरी पेशा लोग, आज अपने नौकरी में, कार्यक्षेत्र में बदलाव के विचार बना सकते हैं। दिमागी उलझनों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो भी तनाव पिछले समय से बहुत ज्यादा आपके साथ चल रहे थे, आज आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने क्रोध को आज आप भी नियंत्रित रखिए। आज आवेशवश आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके परिजन यानी आपके परिवार के लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, तो किसी को दुखी मत करिए। चलिए, ये तो रहा कन्या राशि तक राशिफल। बाकी बची राशियों पर भी गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक पूजा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं पूजा आप? हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 17 अगस्त 1996। जी, जन्म का समय, 5:45 PM। जन्म का स्थान? उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। जी, अब सवाल बताएं। हाँ जी, सवाल ये कि पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। जी पूजा जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मन में भटकाव की स्थिति का ये समय ही चल रहा है। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र का जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से अलग करता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको नियमित दिनचर्या में, रेगुलर रूटीन में आपको करना ये चाहिए कि आप एक पाठ हनुमान चालीसा करें और उसके साथ साथ एक पाठ सरस्वती चालीसा यदि आप करती हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो भी डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई में, कंसंट्रेशन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हरिद्वार से एक और दर्शक निर्मला हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनकी है 5 अक्टूबर 1991, सुबह 4:45 बजे का जन्म है जी उसका। जी, जन्म का स्थान? हरिद्वार। जी, अब सवाल बताएं। उसने ना पंडित जी 1 साल पहले शादी भी हो गई है उसकी, और जॉब कहीं नहीं लगी है। पढ़ाई भी कर रहा है, उसकी जॉब लगेगी नहीं लगी कहीं, उसका भविष्य कैसे आएगा, उसकी पत्नी से बनेगी नहीं बनेगी बात। जी बिल्कुल, देखिए इनके जीवन में उथल पुथल का दौर चल रहा है। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। ये जो शुक्र है वो इनके लिए बहुत शुभ नहीं है। जहाँ तक इनके लिए नौकरी की बात है तो वर्तमान समय में इनको प्रयास करते रहना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इनके लिए शुक्र और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेना बहुत अच्छा होगा। या फिर दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि शुक्रवार को और शनिवार को, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान और शनिवार को काली वस्तुओं का दान किसी गरीब को, दरिद्र नारायण को करिए। जल्दी फ़ायदा मिल जाना चाहिए। जहाँ तक इनके लिए जॉब में सेटलमेंट की स्थिति है वो अक्टूबर 2013 तक दिखाई देता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनी बागपत से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी हमारा ये पढ़ाई में, जी हमें अपने बारे में पूछना था। हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। जी 5 सितंबर 1998। जी, जन्म का समय? जी 7 AM। जी, जन्म का स्थान? जी बागपत है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार निश्चित ही ये समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल, तनाव वाला और स्वास्थ्य संबंधी समस्या लेकर के आने वाला समय होगा, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति को इस समय मानसिक तनाव रहता है। अपना भविष्य, अपना करियर चुनने का एक विवेक नहीं रह जाता। व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सुझाव ये दूंगा कि आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग जो आपको सुझाव देते हैं, जो सलाह देते हैं, उनसे गाइडेंस लेके, उनसे मार्गदर्शन लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि राहु के लिए और केतु के लिए, इन दोनों के वैदिक मंत्रों की शांति करा करके, जाप करा करके आप शांति कराएं तो लाभ मिलेगा। या आप यदि चाहते हैं खुद से कुछ मंत्र जाप करना तो राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः और केतु के लिए ओम किंग केतवे नमः, इन दोनों मंत्रों को रोज 108 बार जाप करना चाहिए। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं नितिन तिवारी बोल रहा हूँ कानपुर से। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1975। जन्म का समय है 10:05। जन्म की तारीख भी बता दीजिए नितिन। जन्म की तारीख है 17 जनवरी 1975। जी, जन्म का समय है 10:05। सुबह सुबह या रात?
रात का। जी, जन्म का और स्थान? जन्म स्थान है इटावा। जी, अब सवाल बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, क्या मैं प्राइवेट नौकरी करूँ या कोई बिजनेस करूँ? जी, देखिए नितिन जी, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार आपको प्राइवेट नौकरी ही सूट करती है। अपना व्यापार आपके लिए बहुत फलदायी नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली से जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में आप कहीं भी एक पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा वो वापस नहीं आना है, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा, वो नुकसान ही देगा। तो इस समय में आप अपने लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। यदि आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता एक गाड़ी है, आपके लिए एक घर है, आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि वो आपको हमेशा धोखा देगा, उसमें आपको नुकसान ही मिलना है। तो इन सारी चीज़ों से बच करके रहिए और बहुत ही सुरक्षित रहने का प्रयास करिए। वाहन चलाते हैं तो बहुत शांत आराम से चलाइए, बहुत नियंत्रित गति में चलाएं। वर्तमान समय में आपकी कुंडली में बुध और शनि की दशा चल रही है और दोनों बहुत ही विनाशकारी स्थिति बना रहे हैं आपके लिए। तो भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की नियमित पूजा करिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी से एक दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार सर, मैं अपने भतीजी के बारे में पूछना चाह रहा था। उनका नाम है मयंक, उनकी जन्म तिथि है जी 5 जुलाई 1981। जी 1981 1981। जी समय है रात्रि का 10:57 10:57 रात्रि का। जी इन्होंने 2008 में MBA कर लिया तथा ये MSc मैथ से भी हैं। जी उसमें इनकी नौकरी लगी थी, परंतु तुरंत ये स्वास्थ्य खराब होने से छोड़ दी गई। जी अभी नौकरी का योग है या नहीं हो रहा, अभी कहीं स्वास्थ्य लग नहीं पा रहा, स्वास्थ्य भी एकदम ठीक नहीं रहता। जी भविष्य में नौकरी की योग्य, शादी के योग्य तथा भविष्य कैसा है, कृपया बताएं तो प्लीज। जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये चंद्रमा की महादशा का समय है। ये चंद्रमा की महादशा जो है इस जातक के लिए बहुत शुभ नहीं है। चंद्रमा इनके लिए षष्ठेश बनते हैं और बैठे हुए 7वें भाव में। ये सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं, अंतर्दशा शनि की है। शनिदेव जो है इनकी कुंडली में 12वें और लग्न दोनों भाव के स्वामी हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि चंद्रमा और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। उनसे संबंधित दान उनकी तिथियों में, जैसे चंद्रमा के लिए सोमवार के दिन सफेद वस्तु का दान, दूध, दही, चीनी, चावल इत्यादि का दान किसी ब्राह्मण को करें। काली वस्तु का दान जो है वो शनिवार के दिन करें। शिव आराधना और उसके साथ साथ हनुमत आराधना वो आपके बच्चे को आपको नियमित करना चाहिए इनकी शुभता के लिए। जहाँ तक इनकी नौकरी की बात है, तो नौकरी के जो योग इनकी कुंडली में दिखाई देते हैं वो थोड़ा सा विलंबित है। इनको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। ऐसा लगता है कि जून जुलाई के आसपास नौकरी मिल सकती है। विवाह का एक छोटा सा योग जो है वो दिसंबर 2013 में आ रहा है। उसके पहले भी विवाह की कोई संभावना नहीं है और उसके बाद से ही इनके विवाह के लिए समय आरंभ होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पे नौकरी पेशा लोगों को, आज आपको ये छूट दी जाती है आपके ग्रहों की तरफ से, आपकी राशि के अनुसार, कि आज आप अपने लिए पदोन्नति की बात कर सकते हैं। अपने उच्चाधिकारियों से अपने अधिकारों की बात करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यक्तिगत संबंध जो काफी समय से प्रभावित चल रहे थे वो अब और मधुर होंगे। माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन आज यदि आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही नियंत्रित गति में वाहन चलाएं। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या करने से बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मेहनत करते रहने से भाग्य की बाधाओं में भी आज कमी होने वाली है, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आप आसानी से इनसे उबर सकते हैं। जो भी तनाव चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, तो आज आप मेहनत करते रहिए। मेहनत में आप कमी मत लाइए। हो सकता है मेहनत करने में आपको रिजल्ट कुछ थोड़ा सा डिले आए। जब रिजल्ट डिले आता है तो मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं, तो अपनी पॉजिटिविटी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर लेना आज की तिथि में आपको शुभता देगा। खूब ढेर सारी आपको कृपा और ऊर्जा मिलेगी। स्वयं के ऊपर आज किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचिए। कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए। इन्वेस्टमेंट का कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए। और आइए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा गुजरने वाला है।
धनु राशि वाले जातक लोग, आज की तिथि में आप ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति थी, आज आप उससे उबर सकते हैं। आज की तिथि में आपको किसी पर क्रोध करने से बचना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकती है, तो आज की तिथि में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया या कोई आप काम की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज कहीं भी किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद मत रखिए। आप अचानक लाभ का अगर उम्मीद करेंगे तो ये शायद बेईमानी हो सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन मकर राशि वाले क्या करें और क्या करने से बचें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप स्वयं पहल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, और आपके इस पहल से आपके बिगड़े काम भी आज बन सकते हैं। किसी गरीब को अन्न दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास को खोने मत दीजिए, उसको कम मत होने दीजिए। और अब बात अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आपके उच्चाधिकारी आपके साथ अपने सहयोग में कुछ कमी कर सकते हैं। आपके जो भी सोचे हुए कार्य थे वह आपके अपने प्रयास से, अपने निरंतर प्रयास से आप लगातार लगे रहेंगे तो वो कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आज की तिथि में हनुमत आराधना कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचना चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही लीजिए जितना आप अच्छे तरीके से पूरा कर सके। और आइए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा। क्या कहते हैं मीन राशि वालों के आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वयं को चिंता मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई फैसला हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में आज मत करिए। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना होती है, ठीक उसी तरीके से मंगलवार के दिन देवी दुर्गा की आराधना भी विशेष तौर पे होती है। तो माँ दुर्गा की आराधना करें और जो भी निर्णय करें सोच समझ करके करें, सब मंगल होगा। चलिए 12 राशियों का राशिफल तो जान लिया, और आइए अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। आज का महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक टोटके जिसको आप करके अपने जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मार्ग सफल बना सकते हैं। ये टोटके जो हैं बहुत आसान उपाय हैं, इनको आपको जरूर करना चाहिए। और ये आने वाला जो समय है, ये पर्व काल है। इस समय में, होली के समय में, इस तरीके के उपाय जो हैं वो बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप दिवाली और दशहरे के समय में, धनतेरस के समय में करते हैं, तो ये उपाय आप पूरे साल में कभी भी करेंगे, आपके जीवन में खुशहाली, धन और संपदा लेकर के आएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उनके पास जो लक्ष्मी आए वो उन्हें कभी छोड़ करके ना जाए, और आपका घर जो है वो हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण हो। यदि आप भी यही चाहते हैं तो आज मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूं इसे पूरी श्रद्धा के साथ आप करें तो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। इन अचूक उपायों के साथ इनको अपना करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा पात्र बन सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। हर पूर्णिमा को सुबह आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर गुरुवार को अगर आप पानी देते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके अर्घ देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है किसी भी जातक के लिए। यदि आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा सा पौधा उगा हुआ आपको दिख जाए तो उसे लेकर के आना चाहिए किसी शुभ तिथि में, और ला करके अपने घर के आसपास या घर में गमले में लगा देना चाहिए। ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। घर में जितनी नकारात्मकता है, जितनी नेगेटिविटी है, ये उसे दूर करता है और लक्ष्मी में वृद्धि करता है। बुधवार के दिन गूलर के वृक्ष की जड़ को आप लेकर के आए, उसे कपड़े में बांध करके ताबीज नुमा उसे बना करके यदि आप अपने बाह पे धारण करते हैं, दाहिनी भुजा पर धारण करते हैं, तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर के लोहे के पात्र में पानी ले लीजिए। आप स्टील का लोटा यूज कर सकते हैं, उसमें आधा दूध और आधा पानी मिला लें और उसमें कुछ मीठा मिला लीजिए, और इस सॉल्यूशन को, इस द्रव्य को आप पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए, उसकी जड़ में डाल दीजिए। ऐसा लगातार 8 शनिवार करने से या बुधवार के दिन करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ये कुछ बहुत छोटे छोटे, बहुत आसान से प्रयोग हैं जिसे आप करके अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये जब सौभाग्य में वृद्धि करते हैं तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे, जो निरर्थक आपका प्रयास रह रहा था, फिर वो सारे प्रयास जो है सार्थक होने लगेंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर को, आपके परिवार को सुख संपदा से भर देंगे।
बिल्कुल, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।